हेलो गाइस। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो अपनी रहेगी पीआरटी, स्पेशली पीआरटी और एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स को लेके तो भाई बात करते पीआरटी की। पीआरटी का देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई कुछ क्लैरिफिकेशन वाली चीजें आ गई हैं जो जिसकी वजह से ये है आपका एडवर्टाइजमेंट ये स्टक है। तो जैसे मैंने भी ग्रुप पे डाला था कि भाई बच्चे वहां पे जा रहे हैं 16 तारीख को, सबको ज्यादा से ज्यादा नंबर में आना चाहिए, पर वो चीज नहीं हुई। मतलब बिल्कुल बहुत ही गलत थी। मतलब यार इतने बच्चे हैं पीआरटी में, फिर भी मतलब 15 16 10 12 ही बच्चे गए थे आसपास। तो मतलब यार ये चीज तो अच्छी नहीं है कि भाई आप लोग अपने लिए भी एफर्ट्स नहीं कर रहे। फिर भी जो लोग गए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब सबसे पहले तो वो मिले डीएसएसबी ऑफिशियल से, देन वो गए एमसीडी ऑफिस। अब जब डीएसएसबी ऑफिस गए तो उन्होंने बोला कि हम निकालते हैं भाई कंबाइंड एग्जाम वाला एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपकी डीओई, एमसीडी और आपका ये आता है इसमें एनडीएम से। तो ये कहते हैं कि भाई जब हमारे पास तीनों की आ जाएगी तब हम इसका क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी तरफ से तो कुछ है नहीं। अब इन्होंने भेज रखी है, भेज इन्होंने भी रखी है इतने दिन से, बहुत दिन से, मतलब 1 1.5 साल हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया। तो इनकी तरफ से अब क्या हो गया कि DSSS ने इनसे मांगी है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन जो भेजी है, जो लेटर भेजा है, वो भेजा है 8 मई को। तो जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप हमारी डायरी नंबर दे देते हैं, हम आपको अपना एमसीडी ऑफिस विजिट कर लो, आप देख लो वहाँ पे हमने भेजा है कि नहीं भेजा। ठीक है, तो वो चीज भी उन्होंने बोला, और ये उन्होंने कहा कि वो लेटर भी देख लो आप। ठीक है, तो ये चीज तो उन्होंने बोली डीएसएसबी वालों ने। अब आती फिर एनडीएमसी। एनडीएमसी ने उनको कुछ भेजा नहीं है। एनडीएमसी ने उनके पास कोई भी वैकेंसीज नहीं भेजी अभी। तो फिर अब आते हैं हम दोबारा। तो भाई जो भी ये बच्चे गए, फिर उन्होंने क्या किया, ये गए एमसीडी। अब जो लेटर जो डीएसएसबी ने भेजा है एमसीडी को, उसमें उन्होंने लिखा है भाई 15 डेज का टाइम। मतलब एमसीडी को 15 दिन में इसका रिप्लाई करना है। तो ये हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स वहां पे गए, तो एमसीडी में गए वो, तो एमसीडी में ये शाम तक वहां पे रहे। तो उन्होंने मिलके जो भी ऑफिशियल्स थे सीनियर्स उनसे मिले ये। तो उन्होंने भी एक दिया, कहा कि भाई हम 26 तक, 26 मई तक ये आपकी सेंड कर देंगे। ठीक है, मतलब जो डीएसएसबी ने उनको लेटर भेजा है, वो उसका रिप्लाई हम 26 मई तक कर देंगे। फिर बात आती है, क्या इसके बाद वैकेंसीज आ जाएंगी, क्या इसके बाद वैकेंसीज आ जाएंगी या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये इसमें फिर से एनडीएमसी वाली चीज को ले आएंगे, क्योंकि इनको निकालनी होती तो इनके पास मतलब 4 5 महीने तक तो ये दोनों की वैकेंसीज पड़ी हैं। अगर हम बात करें तो जनवरी के आसपास डीओई ने भी भेज दी थी, डीओई ने भी भेज दी थी। पर अब क्या हुआ कि एमसीडी से क्लैरिफिकेशन वाला पंगा लिया एक फालतू में। ठीक है, जब उन्होंने 2 साल से भेज रखी, 1.5 2 साल से, तो अब तक उन्होंने जो ये आरआर्स की जो है कि भाई हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो अब तक भाई तो उन्होंने ले लेनी चाहिए थी। तो अब क्या करना है, आपको जो पीआरटी वाले हैं, पीआरटी सबसे पहले आपको करना है 26 मई तक ये क्या करना है, आपको ग्रीवांस डालने, ग्रीवांस। ठीक है, ये कहाँ पे डालने हैं आपको, या तो एलजी वाला जो एलजी पोर्टल करके कुछ है वो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सीपीजीआरएम या करके जो भी कुछ है। मैं क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम पे एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, और जो भी वो मैटर होगा वो लिख के दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा में नंबर्स में ये ग्रीवांस डालो, ताकि इस पे एमसीडी पे थोड़ा
मतलब फोर्स करेंगे हम कि भाई फ्रेशर बने कि भाई वैकेंसीज ये या उस लेटर का रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दें। फिर आता कि भाई 26 तक अगर एमसीडी भेज देती है तो क्या डीएसएसबी एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा, एडवर्टीजमेंट निकाल देगा? मुझे तो लगता है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें करना है अब जल्दी से जल्दी ये इसका पब्लिश करें, पीआरटी का पब्लिश करें एडवर्टाइजमेंट। तो आप पीआरटी वालों को सबसे पहले जून में जून में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जैसा भी आपको ठीक लगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर में डीएसएसबी एक बार जाके सब एक साथ जाके उनको फोर्स करो, इस चीज के लिए प्रेशर करो। अदरवाइज देखो भाई, नहीं तो ये ऐसे स्टक रखेंगे सब चीजों को, क्योंकि मेरे को लगता है इनकी इंटेंशन ही नहीं है। इंटेंशन होती तो ये जो एमसीडी वाला अब इन्होंने भेजा है, ये इनके पास 2 साल से 1.5 साल से जो भी है वो पड़ा हुआ था। ठीक है। अब आता कि भाई, तो जून में आप लोग सब एक बार कोशिश करो, एक साथ जाके ज्यादा से ज्यादा नंबर में जाके उसको अपना जो चीज ट्रक है उसको भाई रिलीज करें हमारे एडवर्टाइजमेंट को, ताकि आप भी तैयारी कर सको। और जितना लेट होगा भाई उतने बच्चे ओवरेज होंगे, जितना लेट होगा उतने बच्चे ओवरेज होंगे। ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है कि भाई जितने ओवरेज होंगे उतने केसेस के चांस इसमें बढ़ेंगे, केसेस के चांस इसमें बढ़ेंगे। क्योंकि 2023 और 24, 2023 और 24, ठीक है, इनकी 60 पोस्ट पे, टोटल जो है 60 पोस्ट पे क्या है, केस चल रहा है 60 पोस्ट पे। और मोस्टली क्या है, या तो आरआर्स की वजह से या फिर एज की वजह से, मोस्टली यही है। ठीक है। तो देख लो भाई, अब अगर पीआरटी वाले, मैं तो कहूंगा अपना कोशिश करो जून में ज्यादा से ज्यादा नंबर में एक बार डीएसएसबी ऑफिस एक बार फिर से जाओ, अच्छे तरीके से जाओ। मतलब जितने ज्यादा नंबर में जाओगे अपना उतना ही उनपे वो प्रेशर बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जो बच्चे वहां पे गए थे कि कहते हैं सर हमारे पास क्या है, लीडर नहीं है या जो भी है कि भाई कोई फेस नहीं है। भाई मैं कहूंगा कि फेस अपने आप को ही बनाओ, सबसे बढ़िया है। नहीं तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा आपके उसका, जो भी आप प्रोटेस्ट करोगे। मैं तो यही कहूंगा भाई। ठीक है। आप में इतने गट्स तो होंगे कि भाई एक दो बच्चा उनसे ठीक से बात कर सके, उनसे हमें लड़ना थोड़ी है। उनसे तो बस हमें यही पूछना है, सर हमारी वैकेंसी रिलीज कर दो और हमें एग्जैक्ट डेट बता दो कि भाई हम इस तारीख को आपका पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। उसमें कह रहे कि हमारे पास लीडर नहीं है, वो नहीं है। भाई अपनी फेस वैल्यू खुद बनाओ, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि देखो जब भीड़ होगी तभी आएंगे यूट्यूबर या जो भी है, टीचर वीचर जो भी है। ठीक है, सबको चाहिए लाइमलाइट। मतलब भाई भीड़ होगी, इनका लाइव वाइव चलेंगे तो ये आएंगे कि भाई हम इतने बच्चे थे वो थे। तो वो सॉन्ग होगा तो वो इससे बढ़िया अपना खुद से जाओ, जितने बच्चे जाओगे उतना बढ़िया है। और ना कोई ये आएगा, क्योंकि सबको चाहिए लाइमलाइट। और पीआरटी वाले तो इतने हैं कि भाई मतलब 10-12 बच्चे गए और उसके लिए कोई टीचर आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा भाई। जब तक मतलब भीड़ नहीं होगी और उनको कोई नहीं देखेगा तब तक वो नहीं आएंगे। तो मैं यही कहूंगा, आप 100, 150, 200 जितने भी बच्चे हो सकते खुद से जाओ। और एक दो बच्चा अपना इतना तो है कि भाई उनसे क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है कि सर हमारी वैकेंसी रिलीज कर दो बस। हमें उनसे वो थोड़ी कि भाई नेतागिरी करनी वहां पे, कुछ और करना नहीं। हम आराम से अपना प्यार से पूछो, जवाब पूछो भाई जो भी है, और उन पे प्रेशर करना है, बस हमें ये करना है, उसमें और कुछ तो है नहीं। तो ये बात तो पीआरटी की। और पीआरटी के मैं कहूंगा जून में भाई जरूर करो, नहीं तो ये आगे और खींच सकते हैं इसको। तो हमें करना है जून में पीआरटी वालों को एक बार डीएसएसबी ऑफिस विजिट, ज्यादा से ज्यादा नंबर में खुद से भाई। ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से ये चीजें करो। बाकी भैया आपकी मर्जी है, 3 साल से तो चल ही रहा है।
और घर से नहीं निकलोगे तो भाई करते रहो भाई कमेंट वमेंट कि भाई ये कब होगा वो कब होगा, उसकी कब आएंगी इसकी कब आएंगी, मैं वो ये हो गया। तो ये जो थोड़ा भाई डीएसएसपी ऑफिस जाके दिखाओ, वहां पे पूछो। ठीक है, तो वो चीज बढ़िया रहेगी आपके लिए भी और सबके लिए भी। तो ये बात हो गई, पहले करना है आपको ग्रीवांस डालना है पीआरटी में। देन उसके बाद जून में जो ये बच्चे गए थे, मैं कहूंगा भाई एक बार और प्लान कर लो। एक बार और कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर में बच्चे आए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई पीआरटी की, अब बात करते हैं एग्जाम की। अब बात करते हैं भाई एग्जाम की। तो एग्जाम्स का क्या है भाई, आ, जैसे पीछे कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग थे, तब कुछ बच्चे ग्रुप से ही डी ट्रिपल एस बी ऑफिस गए थे, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी ऑफिस गए थे, और उनके लिए मैंने भी चैनल पे पोस्ट डाली थी कि भैया ऐसे ऐसे कुछ चीजों के लिए जा रहे हैं, जिसको चलना हो चलो। तो वहां पे जाने के बाद उनसे यही पूछा था कि एग्जाम्स कब से होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मतलब वो अप्रैल में गए थे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है अप्रैल में ही गए थे स्टार्टिंग में। तो उनको यही बोला था कि भाई जुलाई अगस्त से हम किसी बड़े एग्जाम का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बड़े एग्जाम का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ा एग्जाम, जैसे उन्होंने हिंट तो दिया था कि भाई इसमें 10 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी अप्रैल के राउंड। और मैंने भी जैसे आपको बताया था कि वही या तो दासफोर या फिर टीजीटी की कोई भी एक दो पोस्ट इसके लिए आ सकती हैं अगस्त में, ठीक है। तो वो चीज आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये बात तो थी भाई अप्रैल की। देन उसके बाद जब 16 तारीख को ये पीआरटी वाले बच्चे गए, तो इन्होंने पूछा सर एग्जाम्स का कब होगा। जब उन्होंने पूछा सर एग्जाम्स कब होगा, तो उन्होंने बोला हमारी जो है लैब्स वो रेडी हो रही हैं। मतलब डीएसएसबी खुद की लैब्स रेडी कर रहा है, और जो कि वो डीएसएसबी ऑफिस के ही आसपास है, जो डीएसएसबी ऑफिस के आसपास ही है, और ये खुद की लैब्स रेडी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा टाइम लग रहा है थोड़ा, मतलब उन्होंने कहा कि भाई 1-2 महीना लगेगा, देन हम एग्जाम लेंगे। जो हमारे प्रायोरिटी वाले एग्जाम है वो हम लेंगे। तो भाई एक ने पूछा कि सर 10-4 होगा, कह रहा है हाँ 10-4 होगा अगस्त के आसपास, ठीक है। तो मतलब भाई अभी देखो इतनी चीज उन्होंने बोली, तो वी कैन एक्सपेक्ट नहीं कि भाई हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो मई है, देन जून आएगा, फिर जुलाई है, और फिर अगस्त। अभी तो हम कहाँ पे हैं, मिड जून में है। कहाँ पे हैं अभी हम, मिड जून में है। अगर वो 15 अगस्त के बाद भी शुरू करते हैं, तब भी उनके पास अभी भी 3 महीने हैं, ठीक है। तो हम यही की पॉसिबिलिटी यही है कि भाई अब डी ट्रिपल एस भी अपनी लैब्स रेडी कर रहा है, और ये काम जो चल रहा है इनका लैब्स का, ये चल रहा है डीएसएसबी ऑफिस के आसपास ही। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लैब्स जो है अच्छे कैपेसिटी की लैब्स है। तो हम एग्जाम करा लेंगे इस साल, ठीक है। तो ये बात हो गई एग्जाम्स की। और ये हो गया भाई इनका परमानेंट सॉल्यूशन लैब्स का, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा कि भाई एसएससी ने बुक कर ली, आरआरबी ने बुक कर ली, वो कर ली, तो वो चीज साइड कर दो, ठीक है। वो अपनी लैब्स रेडी कर रहे हैं, और जैसे ही होगी वो एग्जाम स्टार्ट होंगे। एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। अब कहोगे कि सर सबसे पहले किसका होगा, मेरा कब होगा। तो वही ये तो जो भी आएगा शेड्यूल बनेगा, तभी पता लगेगा। तो तब तक अपनी तैयारी करो, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी करो, और फालतू के चक्रों को छोड़ दो, या दूसरों के दिमाग से चलना छोड़ दो, क्योंकि ये भी भाई काम करना ही चाह रहे, तब इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई भाई इसकी लैब्स की। लैब्स आएंगी इनकी न्यू, जिन पे काम चल रहा है। ये चलो उन्होंने बोला कि भाई 1-2 महीना, अप्रैल में भी बोला था कि इन्होंने हम अगस्त के अराउंड अपना बड़ा एग्जाम करेंगे, ठीक है। और अब भी जब 16 मई को गए, तब भी यही बात बोली कि हम एग्जाम्स करेंगे, ठीक है, एग्जाम्स लेंगे। और फिर हाँ पूछा कि सर दासपुर टीजीटी वगैरह
कह रहा सब हो जाएगा, हो जाएंगे, ठीक है, और प्रायोरिटी वाले एग्जाम तो होंगे ही होंगे। तो आप देख लेना भाई, जिसको तैयारी करनी है तैयारी कर लेना, जिसको स्किप कर रहा है भाई अपना छोड़ देना। देखो, ना तो ये आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, जो चीज थी वो मैंने बता दी। अब तैयारी करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जिसको लग रहा है वो अगले साल होगा तो भाई वो अपना छोड़ के कुछ और कर ले, क्यों अपना 6-7 महीने खराब करने हैं उसको। ठीक है। और जिसको लग रहा है कि भाई मेरे लिए तो ये स्कोप और मैं कंफर्ट हूँ इसके साथ, दो अपना वो तैयारी कर सकता है भाई। तो ये चीज तो हो गई एग्जाम्स की। तो लैब्स का भी मैंने बता दिया, लैब्स आएंगी न्यू, और एग्जाम्स का भी बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब आते कि भाई उसमें जो केसेस वाले, केसेस की जो केसेस जिन पे चल रहे हैं, इस पे उन्होंने बोला कि भाई अ, हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं। ठीक है, जिन पे केसेस थे या चल रहे हैं, हम उन एग्जाम्स को कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए स्पेशल एजुकेटर वाले को भी बोला है, एसईटी। एसईटी 2023 में जो आया था टीजीटी, उन्होंने बोला कि हम इसका एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी में है। ठीक है। तो ये वाले भाई अपना तैयारी कर लेना। ठीक है। तो ये चीज तो हो गई, केसेस के जो पोस्ट हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, तो ये चीज तो हो गई इनकी। अब आते हैं वेंडर। अब वेंडर का टेंडर किसी ने भरा नहीं। वेंडर का टेंडर किसी ने भरा नहीं। तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा भाई, जो ईडी सीआईएल एंड टीसीएस था, इनके साथ ही ये दोबारा एक्सटेंड करेंगे इसको, जो हर बार करते हैं। ठीक है। जो हर बार करते हैं, पर इसमें अब की बार चांस, चांस क्या, अब तो यही है कि भाई इन्होंने अपनी लैब से रेडी कर ली है, और ये इसको हैंड ओवर कर देंगे इनको। और ये क्या पता दोनों ने मिलके ही ये लैब्स रेडी किए हों, तो ये भी है। ठीक है। तो एग्जाम कौन कराएगा? ईडीसीआईएल और टीसीएस। ईडीसीआईएल और टीसीएस। ठीक है। तो टेंडर इनके साथ ही एक्सटेंड होना है, और लैब्स जो ही अपनी रेडी कर रहे हैं, जो अगस्त के अराउंड रेडी हो जाएंगी, और एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो ये बात तो होगी भाई, भाई एग्जाम्स के। अब लैब्स के अलावा जैसे बीच में कोई एसएससी या आरआरबी के जो शेड्यूल है उसमें, सॉरी एसएसबी एसएससी का जो शेड्यूल है उसमें कहीं जैसे इनको स्पेस मिलेगा, तो ये छोटी मोटी पोस्ट्स का तब भी कराएंगे, उसके साथ भी कराएंगे। अदरवाइज इनकी जो लैब्स है उनमें तो होंगे ही होंगे अगस्त से, जो ये बता रहे हैं। ठीक है। बाकी भाई किसी को डाउट हो तो भाई एक बार डीएसएसबी ऑफिस जाओ, अपना खुद से भी कंफर्म कर सकते हो ये चीज। ये बात हो गई भाई टेंडर की। और टेंडर इनका जाएगा, उसी के साथ ही एक्सटेंड करेंगे। अब बातें आते हैं ऑफलाइन एग्जाम की। ऑफलाइन एग्जाम की, तो ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये फितूर दिमाग से अपना निकाल देना। तो मेरे ख्याल से अब मैंने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपकी कवर कर दी हैं। जिसको प्रिपरेशन करनी है भाई वो करे, ना करनी है अपना और कुछ कर ले। एसएससी का भी कैलेंडर आ रखा है, ठीक है, उस पे ध्यान दे लो। अगर आपको लगता है कि भाई डीएसएसबी नहीं होगा तो अपना एसएससी पे ध्यान दे लो। ठीक है। तो ये चीज तो एग्जाम वाली होगी। अगर किसी को लगता है कि भाई ये एग्जाम होगा, तो अपना भाई तैयारी करते रहो, थोड़ा पेशेंस तो देखो रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो। और जब इनकी लैब्स रेडी हो जाएंगी तो ये परमानेंट सॉल्यूशन ही हो जाएगा एग्जाम्स का। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पीआरटी वालों को भाई देख लो भाई, एक बार कोशिश करो अपना जून में दोबारा एक बार विजिट करो अपना, बढ़िया से अच्छे से, थोड़ी ज्यादा नंबर में बच्चे जाओ, ताकि वो जल्दी से उसको रिलीज कर दे। अदरवाइज वो स्टक ही रखेंगे। अब स्टक रखेंगे तो वो एनडीएमसी वाला ही सीन करेंगे कि भाई एनडीएमसी की नहीं आई, तो एनडीएमसी की डीओई में भी नहीं आई थी। मतलब जो डीओई का एडवर्टाइजमेंट आया था, अ, ये टीजीटी वाला या पीजीटी वाला, तो उसमें भी एनडीएमसी की नील थी। ठीक है। तो हम ये चीज भी उनको बोल के प्रेशर कर सकते कि उसमें भी नील थी, तो आप पीआरटी निकालो। ठीक है। तो जून का ये बच्चे जो गए थे, मैं कहूंगा भाई आप खुद लोग फेस हो। ठीक है।
आप खुद से जाओ और कोशिश करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा में अब की बार हम या पीआरटी वाले बच्चे जाएं। तो ये चीज हो गई आपकी एंड पीआरटी एग्जाम्स। एग्जाम्स में न्यू लैब्स आएंगी डीएसएसबी की। और आ गई क्या बात, टेंडर। टेंडर होगा एक्सटेंड। ठीक है, टेंडर किसी ने भरा नहीं, वो होगा एक्सटेंड, जो कि हर बार होता है। और उन्होंने भी यही बोला है डीएसएसबी वालों को कि भाई टेंडर नहीं भरा किसी ने, हम वही एक्सटेंड करेंगे, मतलब ईडीसीआईएल और टीसीएस। क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था कि किसी ने भरा नहीं था। क्योंकि जो इनका टेंडर आता है वो आता है गवर्नमेंट एजेंसीज, पीएसयूज या पीएससीज। ठीक है, इनका टेंडर आता है इनके लिए। ठीक है, तो ईडीसीआईएल क्या है ये। और फिर जो ईडीसीआईएल करता है इसके साथ काम करता है टीसीएस के साथ। तो ये होता है इनका टेंडर वाला सीन। तो उम्मीद है भाई सबको कुछ जो बताया वो समझ में आ गया होगा। और बार बार वो कमेंट वाला सेक्शन में मत भर देना भाई, या टेलीग्राम पे कि ये कब होगा वो कब होगा। मैंने बता दिया भाई सारी चीजें, जो भी है वो आप के सामने मैंने रख दी है, जितना मेरे को पता था, या जितना उन बच्चों ने बताया कि भाई सर ऐसे ऐसे चीजें हैं। ठीक है, तो वो आप अब देख लेना, जिसको तैयारी करनी है वो कर सकता है, नहीं करनी वो नहीं करे, अपना और कुछ कर ले। ठीक है, बाकी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा हर चीज के लिए। एग्जाम दोगे तब भी पेशेंस रखना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस होगा, जब भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो वो चीज आपको डीएसएस भी सिखा देगी। अब भाई नहीं रख से तो नहीं रख सकते तो अपना भाई अपना कुछ और कर लो, बस यही है। ठीक है, तो पीआरटी वालों को मैं स्पेशली यही कहूंगा भाई अपना एक बार जरूर दोबारा देखो जून के लिए। ठीक है, एग्जाम्स का हो गया, और क्या बच गया आपका, वेंडर। वेंडर का भी हो गया। अब तो कुछ है नहीं इसमें। तो भाई ठीक है, थैंक यू।